अल्लाह नाराज होगा तो क्या करेगा, किस तरीके की का अजाब देगा, उसके अजाब की शक्लें क्या होगी। कुरान कहता है इन्न अजाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़े, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा। और जब अल्लाह तुझे अजाब देने का फैसला कर ले तो उस वक्त तो अल्लाह के अजाब से तुझे कोई रोक नहीं सकेगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। लोग समझते हैं अल्लाह करीम है, मौलाना हमें माफ कर देगा। बेशक अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह सत्तार है, अल्लाह गफ्फार है। लेकिन क्या आपको ये खबर है जिनकी शक्लें कुरान कहता है कि सूअर की तरह हो गई, जिनकी शक्लें कुरान कहता है कि बंदर की तरह हो गई, उनके बारे में आपने कुरान पढ़ा? यही तो है कि कुरान नहीं पढ़ा, सबकी किताब पढ़ी, रब की किताब नहीं पढ़ी। कहानी किससे पढ़े, कहकों की किताब पढ़ी, सीरियल देखे, हंसने हंसाने के सीरियल देखे, रोने रुलाने के सीरियल देखे, अल्लाह की किताब नहीं पढ़ी। अल्लाह की किताब उठा के पढ़ो तो उस गज्जूर खुदा की गैरत पता चलेगी। तुम क्या समझते हो गुनाह करने वालों, खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, क्या समझते हो जिनकी शक्लें कुरान कह रहा है कि हमने सूअर और बंदर की तरह कर दी थी। वो कौन लोग थे? वो पठान के बच्चे थे, वो मुगल के बच्चे थे, वो शेखों के बच्चे थे। किसके बच्चे थे? तुम्हें पता है किसके बच्चे थे? वो मुगल नहीं थे, वो पठान नहीं थे, वो शेखों के बच्चे नहीं थे। जिनकी सूरत अल्लाह ने सूअर और बंदरों की तरह की वो अंबिया की औलाद में से थे। अल्लाह कुरान उठाया, बाज़ाब्ता उनका नसब पहले बयान किया। वो बनी इसराइल थे। और बनी इसराइल कौन है? इसराइल हजरत याकूब का लक़ब है। और बनी इसराइल मतलब औलाद याकूब, औलाद याकूब। अल्लाह अकबर। और औलाद याकूब का मतलब क्या? ये बनी इसराइल। और याकूब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब क्या? याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये है उनका सिलसिला नसब। लेकिन अल्लाह, अब मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, अपने भाइयों की भी और बहनों की भी। मेरे भाइयों, जब नबी की पैगंबरों की औलाद गुनाह करे तो अल्लाह दुनिया के अंदर उनकी शक्ल सूअर और बंदर की तरह कर दे तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या अंजाम होगा? आप सोचते हैं लेकिन इस दुनिया में तो किसी की शक्ल सूअर और बंदर की तरह नहीं होती। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उनको जो पैगंबर मिले थे वो और थे और हमें जो नबी मिला है वो और है। हमारा नबी नबीजुल अंबिया है, हमारे आका सैयदुल अंबिया है, हमारे आका महबूब खुदा है। लेकिन याद रखना, इसका ये मतलब नहीं कि महबूब की खातिर अगर दुनिया में शक्लें नहीं बिगड़ रही है तो कब्र में भी नहीं बिगड़ेगी, ऐसा नहीं है। कब्र में शक्लें बिगड़ेगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने शबे मेराज, आका फरमाते हमने शबे मेराज जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि कुछ लोगों की शक्ल कुत्ते की तरह है, कुछ लोगों की शक्ल खिंजीर की तरह है, कुछ लोगों की शक्ल बंदर की तरह है। हुजूर फरमाते हमने शबे मेराज देखा। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरते क्यों नहीं, अल्लाह से खौफ करते क्यों नहीं? आइए मैं आपको बताऊं। अल्लाह अकबर। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की शब हमने एक मंजर देखा। आका फरमाते जन्नत की सैर की आका ने और जहन्नम का मुशाहिदा किया। देखो ये बातें हमें नहीं पता है, जिस दिन पता चल जाएगी उस दिन हमें एहसास होगा। और हमें यकीन है हमारी कौम को जब कोई बात पता चलती है तो वो उस पर अमल करते हैं, क्योंकि इस पर कुरान की नस मौजूद है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, के मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत मोमिनों को फायदा देती है। ये इतने नौजवान दाढ़ी क्यों रख रहे हैं? ये किसी न किसी खतीब की गुफ्तगू का असर है। बहुत सारे जवान नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हम अल्लाह अकबर, बहुत सारे इलाकों में हम लोग गए नहीं, बहुत सारे दूसरे खुतबा नहीं गए, लेकिन किसी ने कहा हमारे इमाम साहब ने नमाज पे तकरीर की, हम नमाजी बन गए। दाढ़ी पे तकरीर की, हम दाढ़ी रखें। तो पता चला ये जलसे बिल्कुल भी लायानी नहीं है, गैर जरूरी नहीं है। मोमिनीन को नसीहत फायदा देती है, बस नासे की नीयत सही होनी चाहिए और सुनने वालों को भी सही तौर पर सुनने का शौक होना चाहिए। अब आइए जरा थोड़ा सा दिल के कानों से सुन ले। आपने गुज़िश्ता महीने के आखिर में मेराज मुस्तफा तो सुना होगा, लेकिन मेराज का एक हिस्सा जरा हमसे भी सुन ले। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद
फरमाते हैं कि मेराज की शब हमने क्या देखा, अल्लाह अकबर, जब जहन्नम का मुशाहिदा किया। मुशाहिदे और सैर में फर्क है, जन्नत की सैर की है, जहन्नम का मुशाहिदा किया है। अल्लाह अकबर। तो फरमाते हैं खून का दरिया था, पीप का दरिया था, और उसमें एक बंदा तैर रहा था। खून और पीप के खौलते हुए दरिया के अंदर कोई तैर रहा हो, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरा गौर कीजिएगा। अगर अपने आप से मोहब्बत है और अपने नबी की बातों पर यकीन है तो ये बातें मेरी नहीं है, है ये बातें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जरा गौर करो, माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। याद रखना, किसी की भी बात में शक करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने नबी की बात में शक करोगे तो ईमान भी हाथ से जा सकता है। ये तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया। शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा हो रहा है, खून का दरिया है, पीप का दरिया है, और वो खोलता खोलता खून है, खोलता खोलता पीप है। उसमें एक बंदा डुबकियां ले रहा है, एक बंदा तैर रहा है। जैसे ही वो मुंह बाहर निकालता है, जैसे ही वो सर बाहर निकालता है, उसके मुंह में पत्थर डाले जाते हैं। जहन्नम की आग के बने हुए पत्थर उसके मुंह में डाले जाते हैं, और उसका मुंह फिर उसी दरिया में डूब जाता है। उस पर ये अजाब हो रहा था, रहमतुल लिल आलमीन से देखा न गया। हुजूर तड़प गए, हुजूर बेचैन हो गए, हुजूर बेकरार हो गए, और पूछने लगे जिब्रील ये कौन लोग हैं कि खून और पीप के दरिया में डुबकियां लेते हैं, और जब मुंह बाहर निकालते हैं तो पत्थर, वो भी जहन्नम की आग के पत्थर, इनके मुंह में डालकर इनको डुबा दिया जाता है। ये दर्दनाक अजाब क्यों हो रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, ये सूद का कारोबार किया करते थे, ये सूद का धंधा किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया ही सब कुछ है? बोलो, अगर किसी सच्चे मुसलमान को ये पता चले कि सूद खाने का अंजाम क्या है, वो पीप का दरिया, वो खून का दरिया। और खून का दरिया क्यों है? मैंने गौर किया कि सूद खोरों के लिए पीप और खून का दरिया क्यों है। तो बहुत सोचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सूद खोर लोग कौम का खून चूसते हैं, कौम का खून चूसते हैं, उनकी गुर्बत का फायदा उठाते हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। इसलिए देखो, कुदरत ने उनको खून और पीप के दरिया की सजा दी है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ सूद का धंधा करके, ऐ ब्याज का धंधा करके, ऐ इंटरेस्ट का धंधा करके मालदार बनने वालों, जरा गौर कीजिए, कितना भी माल कमा लोगे, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात पर, कितना भी बड़ा महल हो, ताजमहल की तरह भी महल बना लो, जब आखिरी में डॉक्टर कहेगा ना कि ये बहुत बीमार है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है, तो आपके बच्चे, हमारे बच्चे क्या करेंगे? आप हो या हम हो, कोई हो, बोलो बच्चे क्या करेंगे? उठा के सीधा हॉस्पिटल में दाखिल कर देंगे। बताओ, जिस माल को अल्लाह की नाफरमानी करके कमाया था, करोड़ों रुपए का महल बनाया था हराम माल से या हलाल से भी बनाया था, लेकिन आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? आखिरी सांसें कहां ले रहे हो? हॉस्पिटल की चार दीवारी में। यही है ना तुम्हारी दुनिया, जिस दुनिया की खातिर अल्लाह को नाराज किया, जिस दुनिया की खातिर खुदा को नाराज किया, आखिरी एंड क्या है? आखिरी अंजाम क्या है? दुनिया के 80% लोग हॉस्पिटल में आखिरी सांस लेते हैं, और अक्सर लोग तो आईसीयू में आखिरी सांस लेते हैं। हाय हाय, कुदरत का इम्तिहान तो देखो, कुदरत की सजा तो देखो। याद रखना, बहुत कम वो खुश नसीब है जो अल्लाह अकबर सजदों में जाते हैं, खुदा के हरम में जाते हैं, तिलावत करते करते जाते हैं। 80% लोग दवाखानों की चार दीवारियों में आखिरी सांस लेते हैं। अल्लाह अकबर। मैं उस पर कोई फतवा नहीं लगा रहा हूं, मैं मुफ्ती भी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, जरा गौर तो करो, करोड़ों की बिल्डिंग पड़ी हुई है और आप किराए के दवाखाने के अंदर आखिरी सांस ले रहे हो। पलंग है, हाँ हाँ, कपड़ों पे गुरूर करके खुदा को भूलने वालों, ये खुदा का इम्तिहान देखो, अल्लाह की आजमाइश देखो, खुदा का इम्तिहान देखो। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, अरे फिरौन जिस इम्तिहान से गुजरा, उस इम्तिहान से तुम भी गुजारे जाओगे। खुदा के गज़ब
को चैलेंज करने वालों अपने कपड़ों पे इतराते थे। पहनाने वाले खुदा पे नाज नहीं था, कपड़ों पे घमंड था ना, कपड़ों पे गुरूर था ना। क्या होता है, 50,000 का मेरा ड्रेस है, 25,000 के अच्छे कपड़े पहनो, इस्लाम मना नहीं करता। लेकिन आखिरी में क्या है, सारे अच्छे कपड़े उतार के घर रख दिए गए और हॉस्पिटल के कपड़े तुम्हें पहनाए गए। ये मरने से पहले खुदा का इम्तिहान है। किस दुनिया से मुंह लगा रहे हो, किस दुनिया से दिल लगा रहे हो, किस दुनिया के चक्कर में अल्लाह को भूले हो, किस दुनिया के चक्कर में शरीयत को पीठ के पीछे डाले हो, किस दुनिया के चक्कर में दीन को पीठ के पीछे डाले हो। मुसलमानों, अगर तुम्हें ये इल्म हो जाए कि दुनिया की औकात क्या है, तो तुम कभी दुनिया को मुंह ना लगाओ, दुनिया से दिल ना लगाओ। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने एक मर्तबा दरिया के अंदर अपनी उंगली डुबोई और दरिया में उंगली डुबो करके बाहर निकाला और बाहर निकाल करके फरमाया, ये मेरी उंगली में जितना पानी आया वो दुनिया है और ये जो सारा पानी है वो आखिरत है। अब बताएं, कतरे को लेकर के समुंदर को छोड़ने वाले नादानों, दरअसल इल्म नहीं है। अगर हमें इल्म होता तो पता चलता, वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत बेहतर भी है, आखिरत बाकी रहने वाली भी है, दुनिया बाकी रहने वाली है ही नहीं। और दुनिया तो कहते ही उसे है जो अदना की भी तस्वीर है, जो अदना से भी गिरी हुई को दुनिया कहते हैं। अदना का मतलब समझते हैं ना, अदना का मतलब छोटा, और दुनिया, दुनिया और उससे भी गिरी हुई, जिसका नाम ही दुनिया हो, हकीर। लेकिन ये पता, हम समझते दुनिया कोई बड़ी चीज है, अरे नादान, दुनिया कहते ही हकीर को है। ऐसी हकीर कि उससे ज्यादा कोई हकीर ना हो, जैसे बेहतर, बेहतर, बेहतरीन, फजल, अफजल। दर्जात बढ़ते हैं ना, जब तफजील के साथ बात होती है तो फिर दर्जात बढ़ते हैं, ऐसे ही जब तस्गीर के साथ बात होती है तो फिर दर्जात घटते हैं ना। तो दुनिया तस्गीर है क्या, ये इतनी हकीर है कि इससे बढ़कर कोई हकीर नहीं। लेकिन हमारे पास ये भी इल्म नहीं है, दुनिया दुनिया भी कहते हैं और उस पर कुर्बान भी होते हैं। पता ही नहीं है कि हकीर पे कुर्बान नहीं हुआ जाता। अरे जब फकीर पे कुर्बान नहीं होते तो हकीर पे कैसे कुर्बान होते हैं। अगर कुर्बान होना है तो उस पर कुर्बान हो जाओ जिसने दुनिया भी पैदा किया, आखिरत भी पैदा किया। यजीद दुनिया पे कुर्बान हुआ, खत्म कर दिया गया। हुसैन दीन पे कुर्बान हुए, आज हुसैन पाक का जिक्र भी बाकी है, उनकी नस्ल भी बाकी है। नारे तकबीर, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, दुनिया की खातिर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। दुनिया की खातिर माशाअल्लाह, उसने दीन को पीठ के पीछे डाला, उसकी नस्ल भी मिटी, उसकी कब्र भी मिटी, उसका दरबार भी मिटा, उसका नाम भी मिटा। ये तो हम हुसैनियों का एहसान है कि बतौर मुजम्मत उसका नाम ले लेते हैं तो कहीं कहीं वो याद आ जाता है। अगर हम बतौर मुजम्मत, जैसे शैतान का नाम आता है औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के तौर पे, अल्लाहु अकबर, अगर इस तरीके से उस लानती का नाम ना ले तो कभी लोग उसको याद भी नहीं करें। ये तो हम हुसैनियों का एहसान है कि मुजम्मत के एतबार से कहीं ना कहीं वो याद आता है। ये है दुनिया। अब उसी दुनिया में गर्क हो रहे हो, उसी दुनिया में डूब रहे हो। तो आका इरशाद फरमाते हैं, हम और आगे बढ़े, तवज्जो फरमाए। आप तवज्जो तो बहुत अच्छी कर रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मजीद गौर करें। आका फरमाते हैं हम और आगे बढ़े तो हमने क्या देखा, कुछ मर्द और औरतें हैं जिनकी चमड़ियां आग की कैंची से काटी जा रही है। बस मैं बात तवील नहीं करूंगा और खत्म भी कर दूंगा वक्त पे, क्योंकि हम 1 घंटा लेट चल रहे हैं और मुझे दूसरे प्रोग्राम की तरफ, रात के प्रोग्राम की तरफ जाना भी है। लेकिन गौर से सुन ले, मेराज का ये भी हिस्सा है। फरमाया, क्योंकि मेराज में हुजूर अल्लाह फरमाता है लिनुरियहु मिन आयातिना, हमने उनको इसलिए सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ताकि हम उनको अपनी निशानियां दिखाएं। ये नबी का देखना है, नबी का देखना है। जहन्नम में लोग बाद में जाएंगे, नबी पहले देख रहे हैं। जहन्नम में लोग बाद में जाएंगे, नबी ये पाक पहले देख रहे हैं। तवज्जो करें, ये नबी का देखना है।
ये नबी के देखने की शान है। फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि नबी को गैब की खबर नहीं। मैंने कहा नादान, अगर ये गैब नहीं है तो फिर गैब किसे कहते हैं? हुजूर देख रहे हैं, जहन्नम में जाने से पहले जहन्नमियों को अल्लाह दिखा रहा है। फरमाते हैं हमने देखा कि जहन्नम के अंदर कुछ लोगों की चमड़ियां आग की कैंची से काटी जा रही, आग की कैंची से, और वो चीख पुकार रहे हैं और उनकी चीख सुनी नहीं जाती। कैसे सुनी जा सकती थी? रहमतुल्लिल आलमीन है। हुजूर फरमाते जहन्नम की आग की कैंचियों से चमड़ियां कट रही थी। इस पे जरा ध्यान देना, दुनिया की आग नहीं और दुनिया की कैंचियां भी नहीं, जहन्नम की आग, जहन्नम की कैंची और चमड़ियां कट रही। वो चिल्ला रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? उसमें मर्द और औरतें एक साथ थे, वो नंगे थे, मर्द और औरतें एक साथ थे, नंगे थे, उनकी चमड़ियां कट रही थी आग की कैंची से और चिल्ला रहे थे। पूछा जिब्रील ये कौन है? जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मत के वो लड़के और लड़कियां हैं, वो मर्द और औरतें हैं जो सज धज कर घरों से इसलिए निकलते थे, लड़के इसलिए सज के निकलते थे कि उनको लड़कियां दिखे, और लड़कियां इसलिए सज धज के निकलती थी कि उनको लड़के देखे, और एक दूसरे के फितने में, बदकारी में मुब्तला हो जाए तो ये उनको आग की कैंची से आज काटा जाए। देखिए सजना संवरना बुरा नहीं है, लेकिन इसलिए सच के निकलना कि लोग मेरी तरफ गुनाह के हवाले से माइल हो, बदकारी, वरना हम सज के निकलना तो मेरे नबी की सुन्नत है। बेशक उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि जब हुजूर घर से निकलते थे, अगर आईना मयस्सर नहीं होता तो हुजूर पानी में अपनी शक्ल अनवर देखा करते थे। तो मैं कहती थी हुजूर आप भी? तो आका फरमाते हैं आयशा, अल्लाह हुस्न वाला है और वो हुस्न को पसंद करता है। अगर कोई बंदा घर से सज संवर कर जीनत के साथ निकलता है तो जिसके पास जाता है उसकी भी और जो जाता है उसकी भी अल्लाह दोनों की मगफिरत फरमा देता है। हमारे यहाँ तो नमाज के लिए भी सज संवर कर मस्जिद जाने का हुक्म है, लेकिन अफसोस इस बात पर है सजने पर इस्लाम एतराज नहीं करता, संवरने पर इस्लाम एतराज नहीं करता, जीनत करने पर इस्लाम एतराज नहीं करता। इस्लाम ये कहता है कि अच्छी नीयत के साथ जीनत करो। ये नीयत से जीनत करना, इत्र लगाना, खुशबू लगाना और अपनी शक्लों को संवारना के माज़ अल्लाह मर्द इस तरह से करे कि औरतें उनकी तरफ मुतवज्जे हो और बदकारी में मुब्तला हो, और औरतें इसलिए सजे सवरे कि मर्द उनकी तरफ मुतवज्जे होकर बदकारी के अंदर मुब्तला हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों से एक बात कहना चाहता हूँ, संवरना औरतों को जरूर है लेकिन बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि अपने शौहर के लिए। यहाँ तक फरमाया गया जो औरत अपने शौहर का दिल खुश करने के लिए बनती और समरती है, अल्लाह तबारक व तआला ऐसी औरत को नफ्ल नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन यहाँ बाजार में जाने के लिए नहीं समरना, वलीमे में जाने के लिए नहीं समरना, बाहर निकलने के लिए नहीं समरना। औरत को अगर समरना है तो शौहर के लिए समरना है। और एक बात भी अपनी बहनों से कह दूं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया जो औरत इत्र और खुशबू लगाकर अपने घर से निकलती है कि वो खुशबू मर्दों को अपनी तरफ माइल करती है, ऐसी औरतें क़यामत के दिन ज़ानिया औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। अल्लाह अकबर। ज़िनाकार औरतों की हैसियत से उठाई जाएगी। औरतों को बाहर निकलते वक्त तो खुशबू भी नहीं लगाना चाहिए और बुर्का भी उनको ऐसा पहनना चाहिए कि इतना ढीला ढाला बुर्का हो कि माँ अल्लाह अकबर के पहनने वाली औरत जो है वो उसका जिस्म छोटा है या बड़ा है, उसका जिस्म दुबला है या मोटा है, इस बारे में किसी को अंदाजा न हो। इतने ढीले और इतने भद्दे कपड़े पहनने चाहिए बुर्के के हवाले से। लिबास अच्छा पहनो लेकिन बुर्के का कपड़ा भद्दा हो, बुर्के का कपड़ा चमकीला न हो, बुर्के पे डिजाइन न हो। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 900 साल पहले फतवा दिया था कि डिजाइन वाला बुर्का पहनना जायज नहीं है। 900 साल पहले औरतों को डिजाइन वाला बुर्का पहनने से मना कर दिया गया और आज तो बुर्के के डिजाइन तो देखो कि माज़अल्लाह जो नहीं
देखने वाला वो भी देखने लगे। ये कैफियत है, ये हालात हैं। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहूंगा, देखो ये दुनिया है बहनों, ये दुनिया है। एक जुमले के लिए अपनी आखिरत बर्बाद मत करो। यही एक जुमला ना कि सहेलियों में बंद समर के जाऊंगी तो सहेलियां कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है। बस एक जुमला, इस एक जुमले पे अपनी आखिरत खराब कर रही हो। इस एक जुमले को सुनने के लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर रही हो। मेरी बहनों, कौन क्या कहेगा? सहेलियां इतना कहेगी, रिश्तेदार की औरतें इतना कहेगी तू कितनी अच्छी लग रही है, और बढ़कर एक लंबी गाली भी दे देगी कि तू तो बिल्कुल हीरोइन की तरह लग रही है। मैं समझता हूँ कि हमको कोई हीरो या हीरोइन कहे, इससे बड़ी कोई गाली मुझे नहीं लगती। क्यों? इसलिए कि हीरो हीरोइन कौन है? ये वो लोग हैं जो स्क्रीन के सामने आके ज़िना करते हैं, ये नाचते हैं। तो किसको हमको नचनिया, भाई अगर कोई कहे कि तू मौलाना लग रहा है तो मौलाना का मतलब क्या? इल्म वाला। मौलाना का मतलब क्या? शरीफ। मौलाना का मतलब क्या? नमाजी। मौलाना का मतलब क्या? मुत्तकी, परहेजगार। अब अगर कोई कहे कि तू तो हीरो लग रहा है, तू हीरोइन लग रही है, तो आप मुझे बताएं कि वो लोग क्या क्या करते हैं। मैं किसी से नफरत नहीं करने की बात कर रहा हूँ, मैं कोई नफरत की बीज नहीं बोने आया हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, स्क्रीन पर आकर के जिना करते हैं कि नहीं करते? फाहिशा औरतों से भी ज्यादा गंदे ये लोग हैं कि फाहिशा औरतें तो छुप करके घरों में जिना करवाती हैं, लेकिन ये तो स्क्रीन पर आकर के जिना करते हैं, कैमरे के सामने आकर जिना करते हैं, बदकारियां करते हैं। और तुम खुश होते हो कि मुझे तो ये कहा जा रहा है, फिल्मी अदाकारा से तशबीह दी जा रही, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मेरी बहन, ये गाली। और सुन लो, एक ऐसा गंदा जुमला सुनने के लिए तुम अपने नबी को नाराज कर रहे हो, तुम अपने खुदा को नाराज कर रहे हो। अल्लाह अकबर। इसलिए मेरी गुजारिश है, ये दुनिया हमेशा नहीं रहने वाली, ये दुनिया ने हमेशा नहीं रहना, दुनिया ने खत्म होना है। बल्कि दुनिया जब खत्म होगी हमारी जिंदगी तो दुनिया खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। और बुजुर्गों ने फरमाया, कयामत जब आएगी जरूर आएगी, लेकिन उसकी कयामत तो उसी दिन आ गई। कब आ गई उसकी कयामत? जिस दिन हमारी रूह का रिश्ता हमारे जिस्म से टूट गया, जिस दिन हमारा इंतकाल हो गया, उसी दिन हमारी कयामत आ गई। अब हम आखिरत की तैयारी नहीं कर सकते। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी कहना चाहता हूँ, कभी तसव्वुर किया, अपनी कब्र का तसव्वुर किया? एक दिन हम कब्र में जाएंगे, जरूर जाएंगे, कब्र के अंदर दाखिल होंगे, जरूर दाखिल होंगे। सोचो तो सही, वहां का अंधेरा सोचो। जाना तो है, उसका कोई इनकार कर सकता है? नहीं कर सकता। जाना तो है, कब्र में अंधेरा है, करवट बदलने के लिए भी जगह नहीं है, वहां कीड़े हैं, वहां मकोड़े हैं, वहां सांप है, वहां बिच्छू है, कोई बचाने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, कोई मददगार नहीं। जरा मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों गौर करो, वो वक्त कैसा होगा? थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए तसव्वुर करो, वो वक्त कैसा होगा जब इन गोरे गोरे खूबसूरत नरम नाजुक गालों को कब्र के कीड़े खा रहे होंगे। कब्र के कीड़े जब इनको खा रहे होंगे, उस वक्त कैफियत क्या होगी? हाँ, ये आंखें जिस पर गुरूर और तकब्बुर और घमंड करते हो, इन आंखों को कब्र के कीड़े पी चुके होंगे, इसके आंसू पी चुके होंगे, इसके दीदे पी चुके होंगे। और अल्लाह अकबर, ये जिस्म, ये नर्म और नाजुक जिस्म जिस पे बड़ा घमंड है इंसान को, इसकी चमड़ी, इसका गोश्त, हड्डियां सब कब्र के कीड़े चट कर जाएंगे। उस वक्त हमारा क्या बनेगा? इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अल्लाह से डरो, इन सब चीजों की मालूमात हासिल करो कि अल्लाह का अजाब क्या है, अल्लाह के अजाब की शक्लें क्या है। और आज मैं तो ये कहता हूँ, कब्र में जो अजाब होगा वो तो होगा, कब्र में जो सजा मिलेगी वो तो मिलेगी, जहन्नम में जो मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन दुनिया में सजा अल्लाह दे रहा है। आज दुनिया के 90% लोग जो हैं बेचैन है, बेकरार है, मुस्तरिब है, वो लोगों को सुकून नहीं है। सब कहते हैं हजरत सुकून नहीं है, कोई कहता है अल्लाह हजरत सब कुछ है, सुकून नहीं है, कोई कहता है बेटी को रिश्ता नहीं है, कोई कहता है औलाद नहीं है। जिसको औलाद है फरमा बरदार नहीं है, फरमा बरदार है उनको नौकरियां नहीं है, घर में रोजी रोटी का मसला है। हर मुसलमान नहीं बल्कि हर इंसान किसी न किसी मसले में उलझा हुआ है। ये मसले क्या है? ये मसले नहीं है, ये मसले जो है अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। अल्लाह ने बतौर अजाब मुसल्लत किया है। बेटी को रिश्ता नहीं आता, ये अल्लाह के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। याद रखना, रोजी के लिए दर दर भटक रहे हो, खुदा के अजाब में से एक अजाब हो सकता है। सोते हो, नींद नहीं आती, नींद की
गोलियां लेकर भी सोते हो फिर भी नींद नहीं आती। अल्लाह के अजाब में से एक अजाब की शक्ल हो सकती है, औलाद नाफरमान है, माँ बाप को गालियां दे रहे हैं, माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं, माँ बाप को जलील कर रहे हैं, माँ बाप को रुस्वा कर रहे हैं। ये सब क्या है? अल्लाह के अजाब में से एक अजाब है। इसलिए अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो यही होगा। बहरहाल आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ, फिर आका इरशाद फरमाते हैं हम लोग और आगे बढ़े। जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके होंठ होंठ आग की कैंची से काटे जा रहे हैं, आग की कैंची से होंठ काटे जा रहे हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसकी या रसूल अल्लाह ये आपकी उम्मत के वो उलमा हैं, वो मुकर्रिर लोग हैं जो कौम में फितना फैलाने की बात करते थे, कौम में ऐसी बात करते थे कि कौम में फितना फैले। आज इनके होंठ काटे जा रहे हैं। और एक हदीस में ये भी आया है कि ये वो मुकर्रिर लोग हैं, ये वो उलमा लोग हैं जो लोगों को तो नेक काम का हुक्म देते थे मगर खुद नहीं करते थे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो क्यों कहते हो जिस पर खुद अमल नहीं करते। अब यहाँ ये बात ध्यान से सुन ले, गौर से सुन ले। आखिरी बात के तौर पे किन मुकर्रिरों के होंठ काटे जा रहे हैं आग की कैंची से? जो लोग उम्मत में ऐसी बात करते थे लड़ाने की, उम्मत को डिवाइड करने की, उम्मत में फितना पैदा करने की। आज देख लीजिए बहुत सारे मुकर्रिर ऐसे दुनिया में मिलेंगे आपको जो उम्मत में आते हैं बांटने की बात करते हैं, तकसीम करने की बात करते हैं। उम्मत के जो मुत्तफक अलैह मसाइल हैं उससे हट करके नई बातें छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पे 1857 से पहले पूरी उम्मत जो है वो हिंदुस्तान के अंदर पूरी कौम जो है इस बात पर मुत्तफिक थी कि अल्लाह ने अपने नबी को गैब का इल्म अता फरमाया, लेकिन नई बात लाई गई और कौम को लड़ाया गया। और ये बात कही गई कि नबी को तो दीवार के पीछे की खबर नहीं है, एक नई बात करके कौम को लड़ाया गया, उम्मत में इंतशार पैदा किया गया। इसी तरह 1857 से पहले इस मुल्क हिंदुस्तान में पूरी कौम का अकीदा था कि नबी जिंदा है, नबी हमारी जानों से ज्यादा करीब है, बल्कि कस्में उठाकर मुसलमान कहता था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। लेकिन ये बदतरीन उलमा, वो अल्लाह अकबर बिदती उलमा, वो बदतरीन खल्क है, अल्लाह अकबर, वो बदतरीन खुतबा जिन्होंने ये बात फैलाई कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, कौम को लड़ाया कि नहीं लड़ाया। इसी तरीके से आज भी कुछ लोग ये काम कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर सहाबा और अहलुल बैत के अकीदे पर, यानी सहाबा की मोहब्बत और अहलुल बैत की मोहब्बत पर पूरी दुनिया के लोग कायम है, पूरी दुनिया के मोमिनीन कायम है। लेकिन एक तबका मुकर्रिरों का ऐसा है कि वो अल्लाह अकबर अहलुल बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा को तान करता है और कौम को लड़ाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सहाबा की मोहब्बत के नाम पे अहलुल बैत को तान करते हैं और उम्मत को लड़ाते हैं। याद रखना, आज कौम के साथ जो खिलवाड़ करना हो कर लो, लेकिन आखिर मौत है, मौत, मरना सबको है, अवाम को भी और खुतबा को भी। इसलिए खुदा के लिए आपसे भी कहता हूं ऐसे लोगों का अलैकार न बनो जो सहाबा के नाम पर अहले बैत पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं, और ऐसे लोगों का भी अलैकार न बनो जो अल्लाह अकबर अहलुल बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देते हैं। वल्लाह सहाबा हमारी एक आंख है और अहले बैत हमारी दूसरी आंख है। हम दो आंख वाले हैं और हमारे एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। अल्लाह अकबर, सहाबा वो है जिन्होंने इस्लाम फैलाया है और अहले बैत वो है जिन्होंने इस्लाम बचाया है। हम फैलाने वालों का भी एहसान मानते हैं और बचाने वालों का भी एहसान मानते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा मौलाना। जहां हम करबला की जंग को भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम बचाने की जंग थी, वही हम बद्र और उहुद को भी भूल नहीं सकते कि वो इस्लाम फैलाने की जंग थी। जहां हम करबला के फाका कशों को नहीं भूल सकते, वही हम बद्र उहुद के फाका कशों को भी फरामोश नहीं कर सकते। करबला वालों को
रसूलुल्लाह ने अपने कंधों पे उठाया है। तो बद्र, ओहद और खंदक और खैबर वालों के लिए कुरान कहता है वल आदियाती दबहन फल मोरियाती कदहा। ए महबूब, जो तेरे पीछे घोड़े दौड़ाते हैं और उनके घोड़ों की टापों से जो धूल निकलती है, हम उन घोड़ों की टापों से निकलने वाले धूल की भी कसम उठाते हैं। जिनके घोड़ों के पैरों से लगने वाली धूल इतनी कीमती है कि अल्लाह उसकी भी कसम कुरान में उठाता है। कुरान तो पढ़ो ना, कुरान तो पढ़ो। सहाबा को क्या समझोगे? अरे सहाबा का घोड़ा इतना कीमती है कि उसके पैर से जो मिट्टी लगती है और उससे जो धूल उड़ती है, अल्लाह उस धूल की कसम की भी, उस धूल की भी कसम उठा करके बताता है, जिसके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल हमारे नजदीक इतनी कीमती है, तो सहाबा का घोड़ा कितना कीमती होगा। और जब वो सहाबी का घोड़ा कीमती है तो उसमें बैठने वाला सहाबी कितना कीमती है। जरा गौर कीजिए। इसलिए ईमान बचाना है तो एतदाल के मसलक पे रहिए। और ये फिक्र एतदाल 14वीं सदी में जिन उलमा ने दी है, उसके सरदार को इमाम अहले सुन्नत कहते हैं। और वो अहले सुन्नत का इमाम कहता है अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तो वो खुतबा जो फितना फैलाते हैं, वो ये भी कहते हैं भाई मजार पे क्यों जाते हो, मजार पे जाना तो शिर्क है, ना जाओ मजार पे, फितना फैला। हम कहते हैं आप जरा होश से बात करें, क्या मजार पे जाना शिर्क कैसे हो सकता है? रसूलुल्लाह ने मजार पे जाने का हुक्म दिया, और तो क्या माज़अल्लाह हुजूर मजार पे जाने का जो हुक्म देकर क्या शिर्क का हुक्म दे रहे माज़अल्लाह? क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया? आका फरमाते हैं कि मैंने तुमको पहले कब्रों पे जाने से मना किया था, अब तुम कब्रों पे जाया करो, क्योंकि कब्रों पे जाओगे तो तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आएगी। लोग इसको भूल गए, वो कहते नहीं जाना चाहिए, शिर्क है। एक बात आपसे कहता हूँ आखिरी में, मजार पे जाओ कोई शिर्क नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने तो 6 साल की उम्र में जो पहला सफर किया तो अपने वालिद के मजार पे भी तशरीफ ले गए। और बुखारी मुस्लिम आप उठा करके देखें, सियासता उठा के देखें कि हुजूर अलैहिस्सलाम शोदाए ओहद के मजारात पे खुद तशरीफ ले जाते थे। शोदाए ओहद के मजारात पर अल्लाह के रसूल खुद तशरीफ ले जाते थे। सैयदुल शोदा अमीर हमजा के मजार पर सैयदा फातिमा ज़हरा खुद तशरीफ ले जाती थी। गौर फरमाए, आप गौर कीजिए, मजार पे जाना शिर्क नहीं है। लेकिन एक बात आपसे सुन्नियों से कहना है, मेरे भाइयों से, मजार पे जरूर जाओ, लेकिन सुन्नत के मुताबिक जाओ। आज हमारी सुन्नी कौम अपने मसलक को खुद बदनाम करते हैं। वहां जाकर कुछ लोग इल्म न होने की वजह से सजदा करते हैं। हमारे मजहब में, इस्लाम में सजदा करना अल्लाह के सिवा किसी को जायज नहीं। आप गलती करते हो। देखो, अगर कोई मुसलमान शराब पीता है तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोलो भाई, बताइए, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? कैसे? अगर मुसलमान शराब पिए तो क्या इसका इल्जाम इस्लाम पर आएगा? बोले नहीं आएगा, क्योंकि इस्लाम ने शराब हराम किया है। अब कोई शराब पी रहा है तो ये उसकी अपनी नादानी है, इस्लाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो अगर माज़अल्लाह कोई जाहिल अनपढ़ कब्र पे जाके सजदा कर रहा है तो अहले सुन्नत उसकी तायीद कभी नहीं करते। हमारे इमाम सैयदी आला हजरत ने तो पूरी किताब लिखी, अज़्ज़ुब्दतुज़ ज़किया, सजदे ताज़ीमी की हुर्मत पर आपने पूरी किताब लिखी। तो गैरुल्लाह को सजदे ताज़ीमी हराम है, और माज़अल्लाह अगर इबादत की नियत से करे तो शिर्क है। ये हम अहले सुन्नत का मसलक है। सजदा करने के बारे में हम सुन्नियों को लोग बदनाम करते हैं, झूठ बोलते हैं, तजाउले आरफाना से काम लेते हैं कि हम तायीद करते हैं। हमारे किसी सुन्नी जिम्मेदार आलिम ने कभी कब्र पर सजदा करने की इजाजत नहीं दी, उसकी तायीद नहीं की। भाई, अगर हम कब्रों को सजदा करते तो फिर हम मस्जिदें क्यों बनाते? हम इतनी मेहनत करके चंदे करके मस्जिदें क्यों बनाते? भाई, जो कब्रों को सजदा करेगा उसकी मस्जिद कैसे होगी? हमारी मस्जिदें हैं। और आज भी इतनी गुंडागर्दी लोगों ने की हमारे साथ, आज भी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की मस्जिदें हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हम अहले सुन्नत व जमात की मस्जिद। बेशक इतनी मस्जिदों पर कब्जा किया, नाजायज कब्जा किया, छीना, फिर भी सबसे ज्यादा मस्जिदें हमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह
दिल्ली की जामा मस्जिद के बानी से लेकर मुरादाबाद की जामा मस्जिद के बानी तक तारीख उठा करके देख लो, सब के सब आपको अहले सुन्नत मिलेगा, कोई अहले बिदअत आपको नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लेकिन ये बात सुन्नियों में तुमसे कहता हूँ, कब्रों पे जाके सजदा मत करो, अपना इस्लाम बदनाम होता है, अपना मसलक। और एक बात कहता हूँ, जिस चीज से अल्लाह रसूल ने रोक दिया उसमें कभी कोई फायदा ही नहीं है। जब हम अपने नबी को सजदा नहीं कर सकते तो हम किसी वली को सजदा कैसे कर सकते हैं? हम किसी पीर को सजदा, आपको मेरी बात बुरी लगेगी तो माफ करना, लेकिन ये मैं आपकी आखिरत के लिए कह रहा हूँ। आप सोचेंगे नहीं हमें तो फुला ने बताया। एक बात मैं आपसे कह दूं, आप किसके मुरीद हैं? आप कहेंगे मैं कादरी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेंगे मैं चिश्ती सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं नक्शबंदी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं सोहरवर्दी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं मदारी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई कहेगा मैं वारसी सिलसिले में मुरीद हूँ, कोई 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 कुछ कोई कुछ। सब सिलसिले जो हक है, जितने भी सिलसिले हक है, सब सिलसिले हमारे सर और आंखों पर है। लेकिन ये उलमा की मौजूदगी में एक बात मैं आपसे कहूं जिम्मेदारी के साथ, याद रखिए किसी भी सिलसिले से मुरीद होना उस वक्त तक काम नहीं आएगा जब तक कि तुम पहले शरीयत के मुरीद ना बनो। बेशक। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर कादरी होना काम आएगा। जी जी। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर चिश्ती होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर नक्शबंदी होना काम आएगा। पहले शरीयत के मुरीद बनो, फिर सोहरवर्दी होना काम आएगा। अगर शरीयत के मुरीद नहीं बने तो ना गौसे पाक बना देंगे, ना गरीब नवाज बना देंगे, ना शायर नक्शबंद बना देंगे, ना शायर सोहरवर्द बना देंगे। लटकते रह जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि ये सारे बुजुर्गों ने शरीयत के लिए ही इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी। अगर गौसे पाक गीलान छोड़कर बगदाद आए तो सिर्फ तहफ्फुज़े शरीयत के लिए आए। ये गरीब नवाज अपना वतन छोड़कर, बल्कि मदीने मुनव्वरा के मुदर्रिस थे गरीब नवाज, 3 साल मस्जिद नबी में हदीस का दर्स दिया। अगर ये सब कुछ छोड़ करके हिंदुस्तान आए शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए, इस्लाम की खातिर आए, वरना और क्या लालच थी उनको? क्या कोई तख्त पे बैठना था, कोई ताज हासिल करना था, किसी की कुटिया पे हमला करना था, किसी की जमीन पे कब्जा? कुछ भी नहीं, एक ही मकसद था, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चले। दीन के लिए आए थे। इसलिए अल्लाह को अपनी मर्जी से राजी मत करो, अल्लाह को अल्लाह के बनाए हुए कानून से राजी करो। अल्लाह को अल्लाह की मर्जी से राजी करो। तो ये कब्रों पे सजदा करना हराम है अगर सजदा ताज़ीमी है तो, और अगर सजदा इबादत है तब तो मुशरिक हो गए, ईमान ही न रहा। इसी तरीके से कब्रों पे जाओ तो बुजुर्गों के तरीक पर जाओ, हाथ बांधकर बावुजू जाओ, और कम से कम 2 हाथ दूर खड़े रहो, और बुजुर्गों की वलियों की कब्रों की ऐसी ताजीम करो जैसा उनकी जायरी हयात में मिल जाते, जैसे ताजीम करते वैसे ताजीम करो। बताओ क्या अगर गौस पाक गरीब नवाज और बुजुर्गान दिन हमें मिल जाते तो हम उनके ऊपर ऐसे लटकते, ऐसे ही लटकते, उनके ऊपर ऐसे गिरते पड़ते जैसे कब्रों पे गिरते पड़ते? अकीदत अपनी जगह, बल्कि आपको कहता हूँ रसूलुल्लाह की मज़ार अनवर को देखा तो सैयदी आला हज़रत पुकार उठते, पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, मगर सजदे को दिल है बेकरार। आशिक थे ना, आशिक थे ना, यार का जलवा देखा और कहने लगे सजदे को दिल है बेकरार, मगर आशिक होकर भी अदब का दामन हाथ से न छूटे, शरीयत का दामन हाथ से न छूटे। फौरन कहते हैं मगर क्या करूं, रोकिए, सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान, क्या बात है, ये इम्तिहान है हमारा। इसलिए अब एक बात कह दूं, कड़वी लगे तो माफ करना, जिनको सजदा करना हराम है वहां जाके सजदे करते हो, और जिसको सजदा करने का हुक्म है उसको सजदा नहीं करते। देख ले हमारी कौम का हाल देख, जो 700 मर्तबा पूरे कुरान में कहे कि मुझे सजदा करो, उसको सजदा नहीं कर रहे, और जिसको सजदा करना हराम है वहां जाके नादानी देखो, इल्म नहीं है ना, ये जिहालत, अनपढ़, ये इल्म न होना सारी गंदगी की जड़ है। इसलिए इल्म हासिल करो, अपने बच्चों को भी इल्म के करीब लाओ, इतना इल्म अपने बच्चों को दे दो। मैं नौजवानों से कहता हूँ जितना इल्म हासिल करना इल्म दीन हर मुसलमान पे फर्ज है, इतना इल्म सीखिए, इतना इल्म सीखिए, आप पे फर्ज है जितना नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का, निकाह का, तलाक का, ये सब इल्म सीखिए। और साथ ही साथ
दुनियावी एजुकेशन तय कीजिए कि कम से कम हमारा हर बच्चा बच्ची ग्रेजुएट होना चाहिए।